कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी सास एक्सप्लेनर एनिमेशन बनाकर शॉर्ट फॉर्म में अपलोड की थी और आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसका ट्यूटोरियल मांगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे स्टेप बाय स्टेप रिक्रिएट किया जाए। मैंने इस एनिमेशन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है और आज हम इसका पार्ट 1 बनाने वाले हैं। और अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स पूरे करवा दें। जैसे ही 500 लाइक्स मुकम्मल हुए मैं फ़ौरन पार्ट 2 ले आऊँगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब पहले इस एनिमेशन का प्रीव्यू देख लेते हैं। Still managing your work across multiple apps? Notion brings your notes, tasks, docs, and projects into one powerful workspace. Stay organized, collaborate faster. अच्छा, तो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल शेप लिया, इसको मैं फिल कंपोजिशन एरिया कर देता हूँ। इसके जी पोजीशन को मैं थोड़ा डिस्टेंस पर कर देता हूँ, तकरीबन 6 से 7,000 तक इसको ले जाए और इसके साइज़ को बढ़ाए ताकि का जो कैनवा है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। तो इसमें अब हम ग्रेडियंट फ्लो इफेक्ट ऐड करेंगे और इसके जो कलर है उसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले वाले कलर को हम ब्लैक करेंगे, कलर बी को भी हम ब्लैक करेंगे और बाकी दो को हम डार्क ब्लू करेंगे। अच्छा, तो अब ये बैकग्राउंड जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपने एक बार अपने वॉइस आपका जो वॉइस होगा उसको आपने सुन लेना है और उसके मुताबिक आपने जो वर्ड आता है उस पर आपने एक मार्क लगा देना है। तो मेरे पास अब वॉइस नहीं है, तो मैं ऐसे अंदाजे से 2-3 मार्क लगा लेता हूँ और एक अपनी बिट मार्क वहाँ पर लगा देना है जहाँ तुम्हारा सीन ख़त्म हो रहा हो, यानी जहाँ से तुम्हारा सेकंड सीन शुरू होता है वहाँ पर अभी आपने एक बिट मार्क लगा देना। तो मेरे यहाँ तक एक सीन रहेगा, तो उसके लिए मैं पहले जो टेक्स्ट है वो मैं ऐड कर देता हूँ। Still managing your work. इसके फ़ॉन्ट को मैं रोबोटो बोल्ड, अगर आप सेम फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो तो। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी रेफरेंस के लिए टेक्स्ट। तो अब इसके ऊपर मैं एक एक करके, यानी इस लाइन में जो है ना 1 2 3 4 यानी 4 वर्ड है, तो मैं 4 सेपरेट लेयर में एक एक वर्ड को क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और हमारा पहला वर्ड है स्टिल। कलर को भी मैं वाइट कर देता हूँ। अब हम उसके ऊपर हम इसको प्लेस करेंगे। इसके बाद सेकंड लेयर है, सेकंड वर्ड है मैनेजिंग। अब मैनेजिंग के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो इस तरह एक एक करके आप सेट करो। अब तकरीबन 4-5 फ्रेम सारे टेक्स्ट को आगे की तरफ लेकर जाओ
और जो तुम्हारा रेफरेंस टेक्स्ट होगा उसको भी डिलीट करो। अब यहाँ से सारे लेयर्स को हाइड करो सिवाय जो तुम्हारा पहला वर्ड है उसको। और अब यहाँ से आपने कैमरा, चलो मैंने पहले नल लिया वो भी ठीक है, मैं बाद में भी नल क्रिएट करने वाला था। अब इस कैमरे को नल के साथ अटैच करो और कैमरे को बिल्कुल अपने पहले वर्ड पर फोकस करो, यानी उसको सेंटर में रखो। जहाँ से तुम्हारा टेक्स्ट लेयर स्टार्ट होता है वहाँ पर भी अपने एक की फ्रेम लगा देना। तो यहाँ पर अपने नल लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम लगा देना और यहाँ से आपने इसको कुछ इतने फासले पर रख देना। अच्छा, एक काम ये करते हो कि जितने भी मेरे टेक्स्ट लेयर है उन सबको यहाँ से नाम जो है ना वो मैं कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं या जो क्रॉस निशान आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर देना और ऑटोमेटिकली आपका जो वर्ड होता है वही आपका नेम बन जाएगा, लेयर नेम। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि कौन सा लेयर है। अब मैं पहले वर्ड को डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट वाले लेयर को मैं कुछ यहाँ तक ट्रिम कर देता हूँ। अब इसमें मैं पहले तो मैं गॉसियन ब्लर का इफेक्ट ऐड करूँगा। इसके बाद मैं इसमें एज ग्लो इफेक्ट ऐड करूँगा। इसकी सेटिंग को आप फॉलो कर सकते हो। अगेन इसके बाद मैं एक्सपोजर गामा का जो इफेक्ट है उसको मैं ऐड करूँगा। इसके एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 1 पर और मैं दोबारा अब गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करता हूँ। इस बार इसकी वैल्यू को हम रखेंगे 0.375 और इसके लिए हम ओपेसिटी में स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देंगे और दूसरे की फ्रेम एंड पर इसको 0 कर देंगे ओपेसिटी को। हल्का सा ग्राफ को थोड़ा ऊपर की तरफ चेंज। अब मैं जो मेरा मेन पहला वर्ड का जो लेयर है उस पर मैं गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब मैं स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाता हूँ और सेकंड की फ्रेम कुछ इतने फासले पर मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब इसको भी मैं कुछ इस तरह का ग्राफ देने वाला हूँ। एक काम मैं और कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक सर्कल शेप ऐड कर देता हूँ। इसको यहाँ पर ना अब इस सर्कल शेप को मैं टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे कर देता हूँ। इसके कलर को मैं लाइट ब्लू कर देता हूँ। अब मैं इसके स्केल पर जाता हूँ। तो स्टार्टिंग में इसकी स्केल को हम 0 कर देते हैं और कुछ यहाँ तक आकार में इसकी स्केल को बढ़ा रहा होता है कि पूरा कैनवा जो है ना वो कवर हो सके।
अब इसमें मैं फिर से गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ और यहाँ से मैं इसके ओपेसिटी के भी की फ्रेम लगा लेता हूँ। तो इस तरह आपका जो ग्लोई टाइप इफेक्ट है वो बन जाएगा। इसके बाद मैं दूसरे टेक्स्ट लेयर को अनहाइड कर देता हूँ और उसके लिए मैं एक अलग सा क्रिएट नल लेयर क्रिएट करने वाला हूँ। इसको मैं इसके साथ पेरेंट करूँ। अब मैं जो मैनेजिंग है जो वर्ड है यानी उसको मैं सेंटर में ला रहा हूँ। आप इसके लिए ग्रीन लाइन की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपने जो सेकेंड बीट मार्क है अपने वर्ड को अपने लेयर को वहाँ तक ले कर आना है। अब इसमें मैं एक इफेक्ट डालूंगा जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। इसकी एक्स वैल्यू को मैं कुछ इस अंदर से फ्रेम लगा ले। ताकि वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आए। तो इसके लिए मैं ये वाला ग्राफ ले रहा हूँ। और इस इफेक्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके बाकी जो लेयर है टेक्स्ट लेयर है उसमें भी ऐड कर देता हूँ। अब मेरा तीसरा वर्ड है यू। तो यू को मैं तीसरे की फ्रेम पर लेके आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से एक और की फ्रेम, देखो अलग से की फ्रेम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है ना कोई की फ्रेम बीच में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं पहले वाले की नल लेयर को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह आपका जो अगला वर्ड है उसको भी सेम इसी तरह एनिमेट करो। आपका जो मार्क का आता है ना, मार्क होता है इससे तकरीबन 2 या 3 फ्रेम 2-3 फ्रेम पहले आप उसका एक की फ्रेम लगा लें पोजीशन के, और उसके बाद 1 मिनट में अनहाइड कर देता हूँ। इसको सेंटर में लाओ। अब इसके बाद मैं इसकी कलरिंग कर देता हूँ। इसके लिए मैं ये सेम ग्रेडियंट फ्लो इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ।
अब यहाँ पर आपने किसी भी सेटिंग को नहीं चढ़ने से हुआ आपने अल्फा को, तो अल्फा के लिए आपने एक की फ्रेम लगा देना स्टार्टिंग पे और दूसरा की फ्रेम आपने एंड पर लगा देना। भी कुछ इस तरह। तो आप इसी सेम इफेक्ट को कॉपी करके बाकी टेक्स्ट लेयर में ऐड करो। अच्छा, आप लास्ट वर्ड जो है ना वर्क, इसके कलर को आप लाइट ब्लू करो। और इस तरह आपका जो पहला सीन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर एक काम तो बाकी है। आप ऐसा करें कि अपने नल लेयर पर जो आप एक की फ्रेम लगा लें और यहाँ से आप इसकी जेड वैल्यू को इस तरह कुछ बढ़ाओ। ताकि ट्रांजिशन ज़्यादा सीमलेस लगे। इसको थोड़ा यहाँ से और डिस्टेंस पर लेकर आओ। तो यहाँ पर हमारा सीन 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसका सेलेक्ट ऑल लेयर सेव है अपने बैकग्राउंड को। यहाँ पर इस सारे लेयर को कट